सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिस कीवर्ड के बारे में। जो हमारा ये दिस कीवर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, या आप कोई भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो आपको जो है वहाँ पे दिस कीवर्ड का कंसेप्ट में भी पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। याद कीजिए, जब हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे थे इस वीडियो सीरीज के अंदर, तो वहाँ पे जब हम डेवलपर टूल्स के अंदर डिबगिंग के लिए जाते थे तो हमें जो है वहाँ पे दिस कीवर्ड जो है मिलता था। वो दिस कीवर्ड क्या है, वो हर एक चीज़ जो है आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिस कीवर्ड है क्या। जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है एक हिडन पैरामीटर आप कह सकते हो। हर एक फंक्शन में जो है बाय डिफॉल्ट एक हिडन पैरामीटर आता है जो कि हमारा दिस होता है। दिस कीवर्ड इज अ पॉइंटर। अगर आपने सी पढ़ा होगा या C++, तो वहाँ पे पॉइंटर आता है। पॉइंटर इन द सेंस किसी को पॉइंट करना। दिस कीवर्ड जो है एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट करेगा। अभी पॉइंटर है तो किसी को पॉइंट करेगा। अब पॉइंट किसको करेगा? ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कौन से ऑब्जेक्ट को। वो जो है इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट को जो है दिस कीवर्ड पॉइंट करेगा। दिस कीवर्ड क्या है, समझ में आ गया? एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट करता है किसको? ऑब्जेक्ट को। अब कौन से ऑब्जेक्ट को करना है, आई डोंट नो, स्टिल आई एम नॉट वेरी अबाउट कि दिस कीवर्ड जो है किस ऑब्जेक्ट को जो है पॉइंट करेगा। हम बात करते हैं इस पे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा जो है कंसोल करके देखते हैं, कंसोल, और यहाँ पे दिस को मैं कंसोल करा के दिखाता हूँ। तो अभी जब जो मैंने ये कंसोल करा है, ये दिस जो है कौन से कंसोल में आ रहा है, तो ग्लोबल स्कोप में याद कीजिए। तो ये जो है हमारा दिस अभी फिलहाल ग्लोबल स्कोप में है, और हमने देखा है कि दिस जो कीवर्ड है वो पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट को। जब कभी भी अगर आप ग्लोबल स्कोप में दिस कीवर्ड को यूज करोगे तो वो किसको पॉइंट करेगा वो देखते हैं। अगर ग्लोबल स्कोप में अगर आप दिस को पॉइंट करोगे, आई मीन कंसोल करोगे, तो दिस जो है विंडो नाम के ऑब्जेक्ट को जो है पॉइंट करेगा। विंडो के अंदर जो है हमारा ये सारे कंसेप्ट आते हैं। इवन आप कोई भी वेरिएबल लिखते हो तो वो भी जो है हमारा विंडो के अंदर ही आके रहता है। आप विंडो डॉट ए अगर करते हो तो वो भी एसेस है, या आप दिस डॉट ए, आई मीन दिस जो है वो विंडो को एसेस कर रहा है, तो डायरेक्ट आप दिस डॉट ए भी करोगे तो वो उस वेरिएबल को जो है एसेस करेगा। अगर आप ग्लोबल में दिस को यूज करोगे तो वो विंडो नाम के ऑब्जेक्ट को जो है रेफर करेगा। और अभी यहाँ पे एक छोटा सा जो है और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि इस पे हमें और भी आइडिया लग सके। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ वॉर नाम के साथ, वॉर ए इक्वल टू 10। इस ए को अगर हमें एसेस करना है तो मैं विंडो कीवर्ड के साथ भी कर सकता हूँ कि इस तरीके से विंडो डॉट ए करूँगा। तो देखो यहाँ पे हमें ये एक्सेसिबल है, और अभी कंसोल भी देखोगे तो आपको यहाँ पे 10 आ रहा है। विंडो के साथ करो ये भी चलेगा, या आप डायरेक्ट ऐसा भी करते आ रहे हो, अभी तक आप ए जो है यूज कर रहे हो तो ये भी चलेगा। यहाँ पे भी आपको 10 दिखेगा। इन जनरल हम ए ही यूज करते हैं क्योंकि विंडो डॉट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और लेंदी हो जाएगा हमारे कोड के लिए। डायरेक्टली हम जो है ए यूज कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर आप अभी देखे हो कि दिस यूज कर रहे हो ग्लोबल में, तो वो जो है विंडो को रेफर कर रहा है। तो आप जो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, दिस डॉट ए करोगे तो ये जो ए है वो हमारा किसको रेफर करेगा? इस ए को। अभी आप आओगे तो तीनों के केस में जो है हमारा यहाँ पे सेम आउटपुट आ रहा है। ग्लोबल में अगर कहीं पे भी दिस यूज करोगे तो वो जो है विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। ये हमारा हो गया ग्लोबल का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन मैं बनाता हूँ और वहाँ पे दिस को मैं यूज करना चाहूँगा तो क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और लेट्स अज्यूम जो मेरा फंक्शन का नाम है वो चेक दिस। ये मेरा फंक्शन बना रहा हूँ चेक दिस नाम का, और इसके अंदर मैं कंसोल कराता हूँ दिस कीवर्ड को। दिस कीवर्ड जो एक ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा विंडो में, ग्लोबल में विंडो को रेफर किया। अगर फंक्शन के अंदर दिस को मैं कंसोल करा रहा हूँ तो देखते हैं किसको रेफर करेगा। फंक्शन हमने बनाया, अभी हमें इस कंसोल को करना है तो हमें फंक्शन को जो है इन्वोक भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इन्वोक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? विंडो। फंक्शन के अंदर जो है बेसिकली ये विंडो को रेफर कर रहा है। बेसिकली ये विंडो को रेफर नहीं कर रहा, ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारा चेक दिस है इसको हमने इन्वोक कहाँ पे किया है? तो ग्लोबल में, ग्लोबल एरिया में जो है हमने यहाँ पे इन्वोक किया है। और ग्लोबल इन द सेंस कि वो विंडो को रेफर करना, ग्लोबल में जो है हमारा विंडो आता है। अगर आप कंसोल पे यहाँ पे आके डायरेक्ट अगर विंडो भी करते हो और इंटर मारोगे तो देखो विंडो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो विंडो जो है ग्लोबल है,
ग्लोबल स्कोप है, सो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो ये जो हमारा चेक दिस है, इसको आपने ग्लोबल एरिया पे जो है इन्वोक किया है, इसलिए वो जो है ऑब्जेक्ट को दिस जो है उस ऑब्जेक्ट को जो है रेफर करेगा। इसका क्या मतलब कि दिस जो है ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, लेकिन अगर फंक्शन के अंदर हम यूज कर रहे हैं दिस को, तो ये टोटली अप टू यू कि आप फंक्शन को कहाँ पे इन्वोक कर रहे हो। अगर आप उसको ग्लोबल में कर रहे हो तो वो ग्लोबल वाले में जो है एग्जीक्यूट करेगा, आई मीन उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। कहीं और करोगे तो उस ऑब्जेक्ट, उसका जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा उसको जो है रेफर करेगा। ये चीज़ हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा जो मैं आपको ट्विस्ट दिखाता हूँ। अभी हमने देखा कि ये जो दिस है, अगर फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ और इसको ग्लोबल एरिया पे मैं इन्वोक कर रहा हूँ उस फंक्शन को, तो डायरेक्टली वो विंडो ऑब्जेक्ट को जो है रेफर कर रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट क्या कर रहा हूँ कि आपने यूज स्ट्रिक्ट मोड को जो है स्टडी किया है। सो अगर आप यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट मोड लगाओगे तो यूज स्ट्रिक्ट मोड में क्या होता है कि हम कोई भी अनवांटेड चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। और अब अगर अपने कंसोल को चेक करोगे तो यहाँ पे हमें दिखाएगा आंसर अनडिफाइंड, क्योंकि अभी जो हम इस चेक दिस को जो है हम यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं, ये एक ग्लोबल एरिया में अभी इन्वोक नहीं हो रहा है। सो इन केसेस में अभी फिलहाल इनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें अनडिफाइंड आ रहा है। सो ये कौन सा केस है, जब अगर हम यूज स्ट्रिक्ट मोड को जो यहाँ पे यूज करेंगे तो यूज स्ट्रिक्ट में जो है हमारा फंक्शन के अंदर दिस कुछ और ही काम करेगा। विदाउट यूज स्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम करेंगे तो फंक्शन के अंदर हमारा दिस कुछ और ही काम करेगा। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। सो आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा बहुत जो आपको आइडिया लग जाएगा कि दिस कैसे काम करता है। फिलहाल आपको आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि कहाँ पे किस तरीके से दिस काम कर रहा है, लेकिन कोड लिखोगे, खुद ही अलग अलग स्कोप लेके देखोगे तो वहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि ओके दिस जो है कैसे काम करता है। और बाकी इन फ्यूचर हमारा और भी ट्यूटोरियल आने वाला है दिस को लेके, सो डोंट वरी, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कहाँ पे किस तरीके से हमारा दिस कौन से ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। सो समझ में आया कि यूज स्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम करेंगे तो ये हमें अनडिफाइंड आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट काम, लेट्स रिज्यूम, यहाँ पे मैं अभी ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करता हूँ। सो इससे हमें और भी आइडिया लग जाएगा कि दिस जो है किसको रेफर कर रहा है। अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे थे यूज स्ट्रिक्ट के अंदर हमें अनडिफाइंड आ रहा था। अभी अगर मैं करूँगा तो और भी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। सो लेट्स रिज्यूम, मैं एक यूजर वन करके लेट्स रिज्यूम एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसके अंदर की होगा, सो लेट्स रिज्यूम यूजर का नेम होने वाला है और उसके रिस्पेक्ट में आप कोई वैल्यू असाइन करोगे। सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद लेट्स रिज्यूम एक और वैल्यू मैं ले लेता हूँ, यूजर का मे बी एज होगा और लेट्स रिज्यूम उसका एज मैं ले लेता हूँ। और देन एक मैं इसके अंदर फंक्शन बना लेता हूँ। सो मुझे फंक्शन के अंदर देखना है बेसिकली दिस। सो यहाँ पे मैं लेट्स रिज्यूम वर्क कर देता हूँ और इसके अंदर एक मेरा फंक्शन होगा, ठीक है। और एनोमनस फंक्शन होने वाला है क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इस वर्क के मदद से। सो यहाँ पे मैं कंसोल करा के दिखाता हूँ इस दिस को। सो ये मेरा जो है दिस यहाँ पे, और मुझे इस फंक्शन को बेसिकली इन्वोक करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा काम है कि आप जो है यहाँ पे कंसोल नहीं, हम इन्वोक करना चाह रहे हैं तो यूजर वन डॉट वर्क जो है एज अ फंक्शन कॉल हो गया। सो जब हमने ऑब्जेक्ट का ओवरव्यू लिया था वहाँ पे हमने देखा था। सो अभी यहाँ पे आप चेक करोगे तो यूजर वन के अंदर, यूजर वन जो है एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमारा वर्क एक हमारा फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर जो है हम दिस को जो है यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं। सो अगर अभी आप आउटपुट देखोगे तो देखो ये किसको रेफर कर रहा है, दिस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, पूरा यूजर वन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही है, इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है। सो ये टोटली अप टू यू कि आप फंक्शन कहाँ पे यूज कर रहे हो। अभी इससे पहले हमने जो फंक्शन यूज किया था यहाँ पे पहले केस में, वो हमने देखा था कि ये फंक्शन जो है ग्लोबल केस में जो यूज हो रहा है तो वो ग्लोबल आई मीन विंडो को जो है रेफर कर रहा है। अगर यूज स्ट्रिक्ट यूज कर रहे हो तो अनडिफाइंड जो है कर रहा है। अगर यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई फंक्शन को यूज कर रहे हो और उसके अंदर दिस को अगर कंसोल कराओगे, दिस को यूज करोगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को जो है रेफर करेगा। सो ये बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है कि आप कहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हो, कहाँ पे फंक्शन को इन्वोक कर रहे हो, इस पे जो है डिपेंड करता है दिस कंसेप्ट। सो आई होप आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा थोड़ा बहुत। अभी फिलहाल मैं अगर यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट हटा भी दूँ तो मेरा कोई भी आउटपुट में अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये किसको रेफर कर रहा है, यूजर वन को रेफर कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे तो सेम ऑब्जेक्ट आएगा जो कि यूजर वन है। इससे पहले क्या हो रहा था कि ये जो चेक दिस था इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं किसको वो रेफर करे, इसलिए हमें वहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है।
वेयर एज अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे ये फंक्शन यूज हो रहा है, वो है user1, इसलिए हमें वो user1 दिखा रहा है। तो समझ में आया कि ये हमारा दिस कीवर्ड कैसे काम करता है। अभी इसको और समझने के लिए मैं एक और फर्दर काम कर सकता हूँ। सो इसको मैं अभी फ़िलहाल कमेंट आउट करता हूँ। लेट्स जो मैं एक और नया जो है ऑब्जेक्ट बनाता हूँ user2 करके, ठीक है। और इसके अंदर लेट्स जो मैं यूज़र नेम रखता हूँ एक प्रॉपर्टी, और उसके रिस्पेक्ट में जॉन लेट्स जो इसका जो है नाम है user2 का, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एज मैं इसके अंदर जो है स्टोर कराना चाहता हूँ user1 के अंदर से। तो यूज़र एज भी आप करा सकते हो मे बी, और या यूज़र का वर्क भी करा सकते हो। मैं फ़िलहाल वर्क जो फंक्शन है उसी को करा रहा हूँ। तो वो हम कैसे करा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। user2 डॉट जो भी प्रॉपर्टी का नाम आप देना चाहते हो, तो वर्क, सो वर्क हमारा वो प्रॉपर्टी है, और देन इसके रिस्पेक्ट में आप कौन सा वैल्यू देना चाह रहे हो। तो आप देना चाह रहे हो ये वाला फंक्शन, तो ये फंक्शन आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, user1 और डॉट और देन जो ये वर्क जो हमारा की है उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन हो जाए, ठीक है। सो अभी अगर आप कंसोल करा के देखोगे अपने user2 को, तो इसके अंदर जो है हमें देखो यूजर नेम जॉन और वर्क जो है एक फंक्शन यहाँ पे आ चुका है। सो अभी ये समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर user2 के अंदर जो वर्क फंक्शन है उसको मैं इन्वोक करके देखता हूँ। सो इसके अंदर अगर मैं इन्वोक करूँगा तो ये कंसोल हमारा होना चाहिए, कंसोल जो होगा दिस, वहाँ देखते हैं क्या होने वाला है। सो user2 और इसके अंदर जो है मेरे पास वर्क नाम का वर्क नाम का हमारे पास प्रॉपर्टी है, और उसको एज अ फंक्शन कॉल करेंगे। तो देखते हैं कि अब हमारा जो आउटपुट है वो दिस क्या किसको रेफर कर रहा है। सो अगर यहाँ पे अभी चेक करोगे तो ये जो दिस है वो हमारा बेसिकली जॉन को रेफर कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वर्क जो हमारा फंक्शन है इसको मैंने किसके साथ यूज किया, user2 के साथ जो है हमने यूज किया। तो user2 जो है एक अलग ऑब्जेक्ट है और user1 जो है एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये user2 को जो है रेफर कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन यूज कर रहे हो तो वो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट को जो है, जो भी उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा उसको रेफर करेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो कई बार ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, इस तरीके का आपको कोड दे के बताएगा कि किसको रेफर करेगा नहीं करेगा। तो कुछ स्निपेट भी जो है आपको मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज आपको कुछ और भी टास्क असाइन होने वाले हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट करना टास्क वगैरह। फिलहाल अभी आपको समझ में आया कि ये ऑब्जेक्ट में कैसे बिहेव करते हैं हमारा दिस कीवर्ड। एक और कंसेप्ट है दिस के बारे में जो कि आई थिंक हमें बताना चाहिए आपको। सो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे अभी फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ। और एक है मेरा एरो फंक्शन। सो एरो फंक्शन आपने पढ़ा है, सो ES5 का कंसेप्ट है। सो एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा एरो फंक्शन होता है। सो लेट्स एज्यूम चेक एरो नाम का मुझे फंक्शन बनाना है। सो ये इसका सिंटैक्स होने वाला है, और इसके अंदर अगर आप दिस को कंसोल कराओगे तो ये किसको रेफर करेगा। सो हमने इन नॉर्मल फंक्शन में हमने दिस को कंसोल करा के देखा जिसका स्कोप ग्लोबल था, उसके बाद हमने यूज स्ट्रिंग के अंदर देखा था। अब हम बात करते हैं कि इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम एक एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, और इस फंक्शन को अगर इन्वोक करोगे तो क्या होने वाला है। सो यहाँ पे हमें जो है विंडो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इससे क्या हमें आइडिया लग रहा है कि जो हमारे पास एरो फंक्शन है उसका खुद का दिस कीवर्ड नहीं है। अगर आप यही काम जो है आप नॉर्मल फंक्शन के अंदर करोगे, सो हमारा जो नॉर्मल फंक्शन था वो हमारा ये था। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे कंसोल कराऊंगा विद इन यूज स्ट्रिंग के साथ ही कर रहे हैं। सो इसको मैं अनकमेंट करूँगा। तो यहाँ पे जो है आप दिस को कंसोल कराओगे तो ये अनडिफाइंड आ रहा था। जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है उसमें जो है दिस अनडिफाइंड आ रहा है, इन द सेंस दिस नॉर्मल फंक्शन के पास जो है खुद का दिस है। वेयर है जो हमारा एरो फंक्शन है उसके पास जो है खुद का दिस नहीं है, वो विंडो का जो है, जो हमारा विंडो इन द सेंस जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है उसको रेफर करेगा। सो एक और कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा रेगुलर फंक्शन होता है और जो हमारा एरो फंक्शन है, इसमें एक और डिफरेंस जो है आप ऐड कर सकते हो कि जो हमारा एरो फंक्शन है वो खुद के दिस के साथ नहीं होता है, वो विंडो या पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ जो है बाइंड होता है। वेयर है जो हमारा ये नॉर्मल फंक्शन है उसके पास खुद का दिस है। सो अभी अगर आप इस यूज स्ट्रिंग को हटा भी दोगे तो दोनों का आंसर जो है सेम होगा, क्योंकि दोनों जो है ग्लोबल एरिया में जो इन्वोक हुआ है, जो विंडो को रेफर कर रहा है। लेकिन जैसे हम इसको करेंगे तो हमारा एरो फंक्शन पे कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वेयर है जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो आपका काम क्या है कि जो चीज़ें हमने ऑब्जेक्ट के अंदर नॉर्मल फंक्शन बना के देखा था, अब आप जो इस फंक्शन को एज एरो फंक्शन बनाओ
अब आपको आइडिया है कि एरो के पास खुद का दिस नहीं है, तो वो किसको रेफर करेगा, इसको रेफर करेगा। इस तरीके से जो एक दो कुछ क्वेश्चन अगर खुद से करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे जो है हमारा ये एरो फंक्शन के अंदर या नॉर्मल फंक्शन के अंदर या ग्लोबल स्कोप के अंदर दिस काम करता है। फिलहाल आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि दिस कैसे काम करता है। सो इस पे जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपको समझ में आएगा, इसलिए खुद से कोड लिखो। जितने भी हमने टर्म्स अभी तक आपको बताया, समझ में नहीं आया अगेन वीडियो देखो, देन रिपीट करो, और कोड जब तक खुद से नहीं लिखोगे तब तक खुद चेक नहीं करोगे कि किस तरीके से जो है दिस काम कर रहा है, समझ में नहीं आने वाला है। सो इसलिए खुद से कोड लिखना बहुत ही जरूरी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टर्म्स के साथ।